इंसान चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, गपोड़ी ज्ञानी के पास कोई सवाल करता है। गपोड़ी ज्ञानी से मतलब है गप्पी ज्ञानी, जो ज्ञान का बड़ा गप हाँकते हैं और दम भरते हैं कि उन्हें बहुत ज्ञान है ईश्वर के विषय में, परलोक के विषय में, आत्मा के विषय में, अतीत के विषय में, तीनों कालों के विषय में। वो गपोड़ ज्ञानी या गप्पी ज्ञानी के सामने यदि कोई सवाल करता है ईश्वर के संदर्भ में कि ईश्वर तो नहीं है क्योंकि मैंने कहीं देखा नहीं है, या ईश्वर है या नहीं, इस तरह के जब सवाल करते हैं तो वो बड़े बेतुके तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं कि देखो, तुम्हारे पिता तुम्हारे ही पिता हैं, ये कैसे सिद्ध होता है कि तुम्हारे पिता है? तुमको तो पता नहीं है, तुम तो बच्चे थे, तुम तो पैदा हुए थे, तो कैसे मानते हो कि तुम्हारा बाप ही तुम्हारा असली बाप है? इस तरह के सवाल करते हैं। फिर वो कहते हैं आगे कि देखो, तुम्हारी माँ ने बताया, तुम्हारी माँ का वचन ही प्रमाण है। ठीक इस तरह से जिसको तुम नहीं देखा लेकिन वो है यानी पिता है, ठीक इस तरह से ईश्वर भी होता है। तो पहली बात ही बताइए, किसी व्यक्ति को अगर नहीं पता है कि उसका बाप कौन है, तो भी कॉमन बात है, साधारण सी बात है कि वो किसी न किसी का तो बेटा होगा, और जिसका वो बेटा होगा वो उसका बाप होगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अब उसको अपने बाप का ज्ञान हो ना हो, इससे ईश्वर के होना या ना होना सिद्ध नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हो तो सीधे उसको सिद्ध करो ना। यदि मैं कहता हूँ कि गेहूँ बाली में उगता है, तो उसका उदाहरण आप किसी और चीज़ से मत दो, बल्कि उससे दो कि हाँ, गेहूँ बाली में उगता है तो कैसे उगता है, और मैंने देखा, आपने देखा, सबने देखा, इस तरह से उगता है। तो जिस तरह से आप किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए, किसी भी भौतिक चीज़ को सिद्ध करने के लिए आप सीधे उसी का उदाहरण देते हैं, ठीक उस तरह से ईश्वर को सिद्ध करने के लिए भी आप ईश्वर की ही कोई प्रमाण देकर उसको सिद्ध करें। ये बाप होता है, बाप का बाप होता है, या बाप आपका बाप है, कैसे पता? आपको तो नहीं पता, इसलिए बाप जब होता है तो ऐसे ईश्वर भी होता है। इस तरह के निचले दर्जे के तर्क देकर, साधारण से तर्क देकर गप्पी ज्ञानी सवाल करने वालों को शांत कर देते हैं। अब जरा मैं उनसे पूछता हूँ, हे गप्पी ज्ञानियों, जरा बताओ, तुमने अपने बाप को तो देखा है? देखा ही होगा। फिर तुमने अपने दादा परदादा को देखा होगा। हो सकता है दादा को देखा हो लेकिन परदादा को ना देखा हो। अच्छा, परदादा को देखा हो तो फिर परदादा के परदादा को देखा है क्या तुमने? नहीं देखा ना? नहीं देखा, अच्छी बात है। अभी वो परदादा थे, ये तो सत्य है, क्योंकि बाप का भी कोई बाप होगा, उसका भी कोई बाप होगा, फिर उसका कोई बाप होगा। इस तरह से परदादा और उसके परदादा भी तो होंगे, क्योंकि हर इंसान जो है बायोलॉजिकल है, वो किसी न किसी का बेटा है, और बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इस तरह से वंश चला आता है। तो ठीक इस तरह से ऊपर की हम श्रृंखला देखें तो बाप का बाप परदादा हुआ, दादा का फिर पिता परदादा हुआ, और कोई ना कोई उसका परदादा भी होगा, तो नेचुरल है। अब उनसे पूछता हूँ, आप गप्पी ज्ञानी से पूछता हूँ कि वो परदादा का परदादा अभी कहाँ है? तो ये ज्ञानी जवाब देते हैं कि वो अब तो नहीं है। नहीं, अब नहीं तो मतलब कहाँ हैं? पहले थे कि नहीं थे? तो कहेंगे हाँ थे। अब बताओ, जब पहले थे तो वो सबको दिखाई पड़ते थे कि नहीं पड़ते थे? ये भी कहेंगे हाँ, दिखाई पड़ते थे। तो जब तुम्हारा परदादा का परदादा दिखाई पड़ता रहा, तो ऐसा होता रहा क्या कि एक को दिखाई पड़े बाकी को दिखाई न पड़े? भाई सीधी सी बात है, जब वो जिंदा रहा है तो सबको दिखाई पड़ता रहा होगा, जो जो उसको देख सकता रहा होगा देखता होगा। तो आज क्यों नहीं है? क्योंकि आज वो जिंदा नहीं है, इसलिए आपके सामने नहीं है। अगर आपका ईश्वर जो परदादा के सबका बाप है, सबसे पहले आया है, तो अगर वो जिंदा है तो आज क्यों नहीं सामने? जब वो उस समय सबको दिखा, उस समय उसको दिखा जिसने लिख दिया या कह दिया कि मैंने ईश्वर देखा है या ईश्वर से बात की है, जब उसको दिखा है तो उसके टाइम पे सबको दिखना चाहिए था। जैसे आपके ने परदादा को तो देखा नहीं, लेकिन परदादा जब जिंदा था तुम्हारा गप्पोड़ ज्ञानियों, तो तुम्हारे परदादा को सब देखते थे, सबको वो दिखाई पड़ता रहा। तो जब ईश्वर था या ईश्वर
ने को जिसने देखा उसके समय पे सब लोगों ने इसको देखा होगा और सब लोग उसकी बात भी करते रहे होंगे और सब लोगों ने उसका चित्र बनाया होगा और सब लोग उसके दर्शन किए होंगे, जिस तरह तुम्हारे परदादा को देखते आए हैं। पर तुम्हारी किताबें तो कहती हैं कि वो किसी किसी को दर्शन देता रहा, सबको दिया नहीं है। तुम्हारे से गप्पी ज्ञानी के पूर्वजों को ही दर्शन दिया है। तो गप्पी ज्ञानियों, तुम्हारे पूर्वजों के पूर्वजों को दर्शन दिया, बाकी को दिखा नहीं। इसका मतलब तुम्हारा परदादा सबको दिखाई नहीं पड़ता रहा होगा और तुम भी सबको दिखाई नहीं पड़ते होगे, किसी किसी को दिखाई पड़ते होगे। अरे जब तुम सबको दिखाई पड़ते हो, तुम्हारा परदादा का परदादा सबको दिखाई पड़ता था, तो जो उसका बाप है, सबका बाप, जिसको तुमने सबका बाप बनाया हुआ है, वो भी अपने टाइम पे सबको दिखाई पड़ता रहा होगा ना। लेकिन सबको दिखाई तो दिया नहीं, उसने तो तुम्हारे जैसे कुछ गप्पी ज्ञानी को ही दिखाई दिया है। तो इसका मतलब ये कि वो वास्तव में अगर रहा होता, उस समय भी रहा होता जिस समय के बारे में आपने लिखा है आपके पूर्वजों ने, तो अगर रहा होता तो सबको दिखाई पड़ता। और सबको दिखाई नहीं पड़ा है इसका मतलब नहीं रहा। और सबको दिखाई पड़ने के साथ साथ में मान लीजिए जिस तरह से आपके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के पूर्वज में जिसने भी ये कहा है कि वो है, अरे किसने कहा है? किताबें कहती हैं ना। किताबें किसने लिखी है? किताबें लिखी तुम्हारे से गप्पी ज्ञानियों ने। तो गप्पी ज्ञानियों जो किताबें लिखी है, जब उसको दिखाई पड़ा रहा तो सबको क्यों नहीं दिखाई पड़ा? और मान लीजिए वो गप्पी ज्ञानी किसी कोई गप हाँक दी हो उसके बारे में, तो आज तुम उसको सत्य मानते चले आ रहे हो, क्योंकि कोई गप्पी कहा है कि वो है, वो था, तो गप्पी की बात मानते चले आ रहे हो। अरे अगर तुम ये इस तरह से देख लो कि तुम्हारे पूर्वज जब परदादा के परदादा के परदादा क्या थे? बंदर थे। उसके पहले क्या थे? सभी जीवों के जो पिता हैं वो कौन थे? वो एक अमीबा था। और अमीबा के पहले क्या था? वो भी नहीं था, वो तो अमीनो एसिड से बना है। उसके पहले क्या था? संसार का निर्माण भी नहीं हुआ था। और बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि एक विस्फोट से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो अगर पीछे की ओर जाओगे आप, तो जो पहला जन्म हुआ है अमीबा, उसका तो कोई पिता ही नहीं था। यानी आपके परदादा के परदादा के परदादा की बात करूँ मैं, जिसकी शुरुआत अमीबा से हुई है, उसका कोई पिता नहीं था और उसने कभी ईश्वर की बात ही नहीं की। जो पहला पिता रहा अर्थात अमीबा, उसने कोई शास्त्र लिखा ही नहीं, उसने कोई गप्पा हाँकी नहीं। वही तो तुम्हारे ऐसे गपोड़ियों की कोई पूर्वज ने गप हाँक दी, तुमने सही मान लिया और सबको सही मनवा रहे हो। तो ये तर्क देना कि तुमने पिता को देखा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पिता नहीं है। तो इस तरह से ईश्वर तो तुमने देखा नहीं मतलब ईश्वर नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। इस तरह से नहीं चलेगा। ये जो आप उदाहरण देते हो किसी को अपमानित करके, उसके बाप के बारे माँ के बारे में गंदी गंदी बातें करके ईश्वर के होने का सिद्ध करने का जो आप प्रमाण देते हो वो गलत है। जिसको सिद्ध करना चाहते हो उसी का प्रमाण दो। और मैंने तो यहाँ 3 बातें कर डाली आपसे। पहली बात, अगर जैसे आपके परदादा सबको दिखाई पड़ते रहे और आज क्यों दिखाई नहीं पड़ते हैं? क्योंकि आज वो मर चुके हैं। तो अगर तुम्हारा ईश्वर पहले दिखाई पड़ता रहा है और आज दिखाई नहीं पड़ता, तो मतलब आज वो मर गया है। दूसरा, तुम्हारा परदादा सबको दिखाई पड़ता रहा, तो तुम्हारा ईश्वर सबको दिखाई देना चाहिए था, वो किसी किसी को दिखाई पड़ा है। इसका मतलब वो सबको दिखाई नहीं पड़ता रहा तो मतलब नहीं था, क्योंकि जो होता है वो दिखता है। अगर तुम्हारा परदादा सबको दिखाई पड़ता रहा तो तुम्हारा ईश्वर सबको दिखाई पड़ना चाहिए। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि सबका पूर्वज तो अमीबा हुआ, और अमीबा के पहले अमीनो एसिड था, पदार्थ थे, रसायन थे। उसके पहले क्या था? धरती का निर्माण। धरती का निर्माण आकाशगंगा के छोर पे जो धरती का निर्माण हुआ है, उसके पहले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बिग बैंग थ्योरी मिलेगी। तो कहीं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है कि जिसको ईश्वर ने बनाया हो। ये तो आपके जैसे गपोड़ ज्ञानियों ने ही गप्पा हाँक दी है। और चौथी बात जो है, ईश्वर है ये किसने बताया? ये अगर आपके पूर्वज में जाएंगे कि परदादा के परदादा के परदादा ने बताया, जिसने बताया उसको किसने बताया? उसको किसी ने बताया? उसने जो लिख दिया है उसको आप सत्य मान रहे हो। लिखने वाला सही लिखा गलत लिखा क्या पता? और क्या प्रमाण है? जिस तरह से आज आप प्रमाण दे रहे हो कि देखो तुमने बाप को देखा तो क्या तुम्हारा बाप नहीं है? इस तरह से तुमने ईश्वर को देखा तो क्या ईश्वर नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण तब भी नहीं था जब लिखे हो तुम्हारे पूर्वज के बारे में, और आज भी नहीं है। तभी तुम्हें जो है उलूल जुलूल तर्क देने पड़ रहे हैं उसको सिद्ध करने के लिए। अरे वो है तो उसको सीधे सिद्ध करो ना कि ये है।
उसको सिद्ध करने के लिए किसी को अपमानित करने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए किसी और को गलत सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। किसी और को गलत सिद्ध करने से अगर आपका ईश्वर का होना सिद्ध होता है तो ये झूठा है, झूठी बात है। और चौथी बात, जिसके नाम पर जितने आपने चमत्कार जोड़ के रखे हुए हैं, आज सिद्ध हो चुका है कि कोई चमत्कार नहीं होता है। क्यों होते रहे उस समय चमत्कार? साधु बाबाओं ने, गप्पियों ने बहुत चमत्कार किए, क्योंकि उस समय कैमरे नहीं थे, उस समय नास्तिक वास्तविक लोग नहीं थे, उस समय अनीश्वरवादी लोग कम थे, उस समय विज्ञान का आविष्कार हुआ नहीं था। आज सब कुछ है। आज इस विज्ञान के युग में आप चीटिंग नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते, झूठे चमत्कार नहीं कर सकते। इसलिए यदि किसी में चमत्कार में पहले शक्ति रही है तो आज भी होती ना ज़्यादा। तुम्हारे जैसे गप्पी ने बहुत चमत्कार किए हैं, तुम भी तो गप्पी हो, चमत्कार करके दिखाओ। तो चमत्कार तो नहीं कर सकते हो। इसका साफ मतलब है कि चमत्कार जिस तरह से आज नहीं होते हैं, कल भी नहीं होते थे और आगे भी नहीं होंगे। क्योंकि जो घटना, कोई भी घटना जो होती है उसके पीछे कोई कारण होता है। इस पूरी प्रकृति में कार्य कारण संबंध है। अगर किसी कार्य के पीछे कोई कारण नहीं है तो धोखा है, वो झूठा चमत्कार है, वो गप्प है। इसलिए आप ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जो दूसरों को अपमानित करके या दूसरों को गलत सिद्ध करके ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास करते हो, ढोंगी बाबाओं, गप्पियों, ये आपके तरीके दोयम दर्जे के, निचले दर्जे के तर्क से भरे हुए होते हैं, जिसे आज का वैज्ञानिक या आज के विज्ञान के युग के पढ़ने वाले बच्चे या इंसान नहीं मानेंगे। आज इनको आप मूर्ख नहीं बना सकते, आज इनको आप धोखा नहीं दे सकते। अगर आपको सिद्ध करना है कि ईश्वर है तो फिर आपको ईश्वर के ही प्रमाण देने होंगे। धन्यवाद।